इंसान जब मैं और मेरा की सोच से मुक्त हो जाता है तो उसे संपूर्ण शांति मिलती है। जिसका जन्म हुआ है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि जो मर चुका है उसके लिए जन्म। इसीलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करो। जन्म हुआ है तो मृत्यु ज़रूर होगी और मृत्यु हुई है तो जन्म भी ज़रूर होगा। इसीलिए जो भक्तिभाव है उसके लिए दुख ना करो। खुशी एक मन स्थिति है, इसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। सुख एक भाव है और हमें किसी भी तरह बाहर की बात का कोई लेना देना नहीं है। अपने लिए इसे आसान बनाइए, ये व्यवस्थित हो जाइए और वर्तमान में जिए। आपके प्रतिदिन की गतिविधियाँ आपकी खुशी को नहीं छीननी चाहिए। इंसान का भाग्य उसके हाथ में है। दुनिया कोई निश्चित नहीं है और ना ही ये अंधा संसार है। हम अपने धर्म का उत्थान करके और सही सोच और व्यवहार करके अपने आप को और दुनिया को बनाते हैं, चाहे अच्छे काम हो या बुरे। संसार में वही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है, वही उत्तम है, वही सत्पुरुष है और वही धनी है जिसके यहाँ से याचक निराश न लौटे। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी मनुष्य इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने के बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी हैं, दोनों आपके विचारों पर निर्भर करता है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही रहेंगे। विचार ही व्यक्ति का शत्रु व मित्र होता है। जो व्यक्ति केवल बाहर से ही दिखाता है कि वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर चुका है, मगर उसका मन अंदर से चलायमान होता है, वह व्यक्ति सबसे झूठा व कपटी होता है। केवल डरपोक व कमज़ोर लोग ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मनुष्य खुद पर भरोसा करने वाला है वह कभी भी नियति व भाग्य पर नहीं रहता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, परमात्मा तुमको भीतर से भी जानता है। कृष्ण कहते हैं कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय व्यक्ति संबंध के मूल्यों का आभास होता है। भविष्य की चिंता किए बिना जो काम कर रहे हैं उसे पूरी दृढ़ता से करते रहना चाहिए। अगर मौजूदा वक्त पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे तो आपका भविष्य ज़रूर उज्जवल होगा। कोई भी खास काम के सफल होने पर ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती होने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही हमें किसी से जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। हर इंसान को कोई न कोई काम ज़रूर है जो कि वह करने के लिए बाध्य है। हर इंसान में कोई न कोई खूबी ज़रूर है, बस ज़रूरत है उसे अंदर से निकालने की, उस छुपे हुए हुनर को पहचानने की, ताकि इंसान उसके काम कर सके। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म ही, और समय उसके कर्म का फल उसको जरूर देगा। लेकिन हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, नेह इसे जलाया जा सकता है ना ही इसे भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर व अविनाशी है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा विश्वास करेगा वैसा ही वो बन जाता है। श्री कृष्ण ने कर्म करने का संदेश दिया है और कहा है कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए।
फल देने वाला ईश्वर है।